जलो परम पूज्य हारिका सुनेमती माता जी की, हारिका संघ की। हर व्यक्ति के लिए किसी न किसी चीज का महत्व होगा। जिसके पास धन नहीं है उसके पास धन का महत्व होगा। जिसके पास रूप नहीं है वह रूप के महत्व को देखता है, वह यह देखता है कि कौन यहाँ पर रूपवान है। जिसके पास धन नहीं है वह सोचता है कि मुझको धन मिल जाए। इसी तरह से किसी को जिसको जहाँ पर इंटरेस्ट होता है वह वहीं पर उपयोगिता देखता रहता है। यदि कोई राजपद पर शोभित होता है तो अपने सम्मान का और पूजा का बहुत मत रहता है, मुझे ऐसा मिले वैसा मिले। लेकिन देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, आज से बहुत बहुत समय पहले जबकि राजाओं का राज्य चल रहा है। राजाओं का राज्य समाप्त हुए भी बहुत समय हो चुका है। हमारे आपके जन्म के पहले ही राजाओं का राज्य समाप्त हो गया और देश की जब स्वतंत्रता हुई तब प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति का शासन काल आया। राजाओं का काल स्वतंत्रता के पूर्व ही समाप्त हो गया। यानी राजाओं का काल कब था? 1940 के करीब हुआ, विक्रमादित्य आदि का शासन चला। तो यह कथा कब की है? यह कथा है तब की जब राजाओं का शासनकाल चलता था। जब राजा महाराजा शासन करते थे, सेनापति मंत्री, यह एक क्या थी? व्यवस्थित कमांड थी जिसके आधार पर पूरा देश चलता था। तब प्रजातंत्र नहीं था। कौन सा था? राजतंत्र। क्या था? उस समय राजतंत्र था। अब क्या है? प्रजातंत्र। पहले हमारा ओरिजिनल चीज थी, अब क्या है? कॉपी। विदेशों की पाश्चात्य सभ्यता में जो ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की कॉपी थी वो सेम हम कॉपी ही करते जा रहे। और तब से लेकर जब से अंग्रेज आए तब तक आप देख लो सिर्फ कॉपी ही हुई और कुछ दूसरा। हम कैसे हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा महत्व क्या है, इस सब को भूल करके हम सिर्फ कॉपी में जी रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है? हम अपने अस्तित्व की कोई पहचान नहीं करते। एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसकी कोई ड्रेस फिक्स नहीं है। क्या कोई ड्रेस फिक्स? दूसरे देशों की ड्रेस फिक्स। एकमात्र भारत ऐसा है जिसकी कोई भाषा फिक्स नहीं। कोई ऐसी भाषा बोलते तो है हिंदी, लेकिन सब हिंदी बोले ऐसा जरूरी। सारा शिक्षण किसमें हो रहा है? जबकि अन्य सारे देश आप देख करके आइए उसमें उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा होता। आप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, सब में उनकी ड्रेस अलग मिलेगी, उनकी जो भाषा है वो अलग मिलेगी। और हर देश का वासी अपने देश पर प्राउड करता है, अपने देश की भाषा, अपने देश की संस्कृति में प्राउड फील करता है। लेकिन हमारे देश के नागरिक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति पर प्राउड एकमात्र भारत ही ऐसा है, बाकी किसी देश में ऐसा। लेकिन हम वो कॉपी नहीं करते। वो चीजें जो वहां पर अच्छी है, जो उनमें गुण है, वो हम कॉपी नहीं करते। और जो हमको कॉपी नहीं करना चाहिए वो हम कॉपी। तो बात चल रही है उस और उस समय पर एक विशेष चीज हमारे भारत में थी। एक
श्रृंगार हुआ करता था, स्त्रियों का आन बान शान और प्राण हुआ करता था। क्या? शील। यह उस समय की बात है जब शील स्त्रियों का प्राण हुआ करता था। स्त्रियां उस शील के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने से हिचकती नहीं थी। ऐसी स्त्रियां जिस समय थी उस समय की ये कहानियां हैं। जब सती सीता ने 6 महीने रावण के घर में रह करके 11 दिन का उपवास किया था, ये उस समय की कहानी है। 11 दिन का उपवास किया जब हनुमान जी आते हैं और आ करके जब वह मुंदरी को डाल देते हैं उनकी गोद में, तब सीता जी देखती हैं, ओह यह कौन आया, कहां से आया, इतनी खुश हो जाती है। और उस खुशी को देखकर रावण को लगता है आज मेरी प्रसन्नता का दिन है, पर वास्तव में वह तो राम की मुंदरी को देखने के कारण उसके चेहरे पर प्रसन्नता आई। यानी इतने दिन वो रावण के घर पर रही, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, एक प्रसन्नता की एक किरण नहीं आई। सोचिए उस शील की महिमा को सोचिए। तो यह कहानी उस समय की है जब स्त्री का शील ही उसका श्रृंगार हुआ करता था। जब अंजना 22 साल तक महलों में रहने के बाद भी कभी अपने मन में विकार नहीं लाई। यह सोचती थी कोई बात नहीं, मैं धर्म ध्यान करूंगी, मैं स्वाध्याय करूंगी, लेकिन कभी भी उसके मन में विचार नहीं आया मैं कोई दूसरा पथ स्वीकार करूं। इस तरह का भाव जिस समय नारियों में था, यह उस समय की कहानी है। और यह उस समय की कहानी है जब आप लोग अपने सलूंगर को आप नहीं जानते, राजस्थान की बात है, हाड़ा रानी वहां पर अगर आप देखना चाहें हिस्टोरिकल चीजों में तो एक हाड़ा रानी का आपको उसमें नाम आएगा। वह हाड़ा रानी कौन थी? सलूंगर की बात करें जहाँ हमारा प्रथम चालुमास हुआ, वहां पर क्या होता है कि तुरंत ब्याह कर राय आई थी हाड़ा से। हाड़ा रानी नाम था, हाड़ा देश से आई थी हाड़ा रानी, बहुत ज्यादा सर्वांग सुंदरी रानी थी और वह जैसे ही आई तो जब वैसे ही छतरानी परम सुंदरी होती थी और वो भी परम सुंदरी, वह इतनी सुंदर थी। अब उसका शादी हुई और दूसरे तीसरे दिन ही वह जो सलूंगर था वह बहुत सेनापति रेजिमेंट था, वहां पर पूरी सेना का क्या होता था, संचालन होता। और वहां पर उसके जो पति हैं उनको संदेश आता है कि आपको लड़ने के लिए जाना है। वह अभी जैसे सुध-बुध भूल गया, अभी तो उसका विवाह हुआ और वो भी सर्वांग सुंदरी रानी से, कन्या से। तो ऐसे समय पर क्या स्थिति होगी, तो वह तो सुध-बुध भूल गया। उस समय संदेश आता है तो एक झटके में कहता है सैनिकों से, भाई अभी मैं जाने की स्थिति में नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, अभी कुछ दिन के बाद में जाऊंगा। जब ऐसे संदेश को वह हाड़ा रानी सुन लेती है तो वह अपने पति से कहती है, क्या एक स्त्री के शील की रक्षा करने तुम नहीं जाओगे? तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि यह युद्ध क्यों हो रहा है इस पर विचार करना जरूरी है। यह युद्ध हो रहा है उस रूप कुंवर के शील की रक्षा के लिए, क्योंकि रूप कुंवर का विवाह तय हो गया है और उधर से मुगल सेनाएं आ रही हैं कि इसका विवाह क्या हुआ है, स्थगित करने और हम हर करके ले जाए। इस बीच आपको उन सेनाओं से लड़ करके उतनी देर के लिए क्या करना है, रोकना है उस सेना को कि इधर इसका विवाह करके इसको तुरंत विवाह कर दे, इसका विवाह हो जाए और इधर आप उतनी देर तक मुगल सेनाओं से लड़ते रहो जब तक इसका विवाह संपन्न करके इसका विधिवत क्या कर दे, विदाई कर देंगे, तो उधर से क्या इसका हरण होना रुक जाएगा। इसलिए आप जा रहे हो, आपको शील की रक्षा के लिए जाना चाहिए।
दुनिया विकल को छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। इस तरह से क्या किसी में आज हिम्मत है? मेहंदी भी उसकी नहीं छूटी है, दूसरा दिन है और वह जाने के लिए अपने पति को यह चतरानी नहीं कर सकती। चतरानी में वह ताकत होती है और वह भेज देती है अपने पति को। पति जा रहा है, सलूम्बर में अगर कोई गया हो तो वहां पर एक तालाब है, अभी भी है। उस तालाब के पास में वो जाता है और घोड़ा उसका रुक जाता है। उसके मन में बार बार एक ही तस्वीर है, एक ही चेहरा है, वह राधा रानी का चेहरा है। उसका रूप इतना प्रभावी है कि उसके प्रभाव से वह बच नहीं पा रहा है। बार बार घोड़ा रुक जाता है। सैनिक पूछते हैं, सेनापति जी क्या बात है, आपका घोड़ा क्यों रोक दिया? तुम ऐसा करो, मेरे मन में बड़ा विकल्प हो रहा है। हाँ, रानी जी की याद आ रही है। हाँ, याद आ रही है। तुम जाओ, कोई निशानी ले आओ। मैं उस निशानी को देख देख करके उसकी याद करता रहूंगा। बस एक निशानी लेकर के आ जाओ। सैनिक कहता है, जो हम अभी जाते हैं, अभी निशानी लेकर के आ जाते हैं, आप जरा सा रुकिए, हम अभी जाते हैं। और सैनिक घोड़े की रीढ़ लगाता है और रीढ़ लगा करके उस तालाब से वह महल ज्यादा दूर नहीं, झरोके पर ही वह हारा रानी वहां से देखती है। अरे यह सैनिक वापस क्यों आ रहा है, क्या बात है? और वह देख करके अंदर हो जाती है। उस समय सैनिक का रानी के कक्ष में प्रवेश नहीं होता था। ये उस समय की घटना है। तो दासी बाहर भेजी जाती है। दासी से वह सैनिक कहता है कि एक निशानी मांग रहे हैं सरकार। सेनापति जी एक निशानी मांग रहे हैं, आप रानी की कोई निशानी दे दो, कोई एक छोटी सी निशानी दे दो। उसको याद करके उनका मन जो है शांत हो जाए। जब ऐसी बात वह दासी का काम क्या होता है, जो कहा गया है ऐसे ही अंदर को पहुंचाना। तो वह दासी आकर के हाड़ा रानी के पास में संदेशा सुनाती है। हाड़ा रानी एक विस्मित सी हो जाती है और कहती है, ठीक है, हार लेकर के आओ। सब सोच रहे हैं कुछ ना कुछ बहुमूल्य हार निकाल के देगी, कड़ा निकाल के देगी, मुंदरी निकाल के कुछ ना कुछ देगी। इसलिए क्या मंगा रही है, थाल मंगाई। वह थाल मंगाती है और निशानी को भेजती है। आप क्या सोच सकते हैं, क्या निशानी भेजती है? आपको पता है, आपको पता है। देखिए वह क्या करती है, वह सोचती है ये तो मेरे रूप की राशि से प्रेमी है, इसीलिए अपनी गर्दन काट तलवार से और थाली में रख करके भेज देती है अपने पास, इसलिए कि उसके शील की रक्षा हो जाए। सोचिए, दूसरे के शील के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान करने की हिम्मत होती है, छतरानी को हिम्मत होती है। और देखिए रानी पद्मिनी का जोकर, आपको पता होगा, राजा मानसिंह और रानी पद्मिनी जब उसकी झलक देखता है, जब वह उसकी झलक देखता है तो मुगल शासक कैसा हो जाता है, उसके मन में उसकी इच्छा हो जाती है और उसके पति की झूठी कह देते हैं कि वह मर गया, ऐसा संदेश पहुंचता है। और जैसे ही संदेश पहुंचता है, रानी पद्मिनी अपनी सारी सखियों को लेकर के जोहर कर लेती है, यानी अग्नि में जल जाती है कि मेरे शरीर को कोई परपुरुष भी स्पर्श नहीं करेगा। जब वह मुगल शासक आता है पद्मिनी को पाने के लिए, तो वहां पर केवल राम। ये आपको बता रही हूँ कि शील की महिमा हमारे इस भारत देश में कैसे उस शील के पालन के लिए अपने प्राणों को कुर्बान करने के लिए हमारी नारियां पीछे नहीं हटती थी। यह उस शील की गाथा है। शील
जो कि सर्वांग सुंदरी। कथा शुरू होती है उज्जैनी नगरी से। उज्जैनी नगरी में बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। श्रीपाल की कथा भी उज्जैनी नगरी से शुरू होती है। वह भी उज्जैनी नगरी के शासक थे। और कहाँ से शुरू होती है? मैना सुंदरी। मैना सुंदरी की कथा शुरू होती है। कृष्ण भी उज्जैनी नगरी में उनका पठन पाठन शिक्षण हुआ। और भी उज्जैनी नगरी में क्या हुआ? महावीर भगवान पर क्या हुआ भाई? सर्व जो ये महाकाल का मंदिर है, उसी स्थान पर रुद्रदेव सात्यकी रुद्र ने उनके ऊपर सर्प लिया। तो वहीं पर वो सर्प विजेता हुए। तो ऐसी वह उज्जैनी नगरी है जिस नगरी में पहले क्या होता था? उस नगरी में शुरू से उसका अर्थ क्या है? उद्धनजय। क्या है उसका? उद्धनजय। आप यदि संधि समझते हैं तो शब्द क्या होता है? उद्ध और जैन, यानी जहां पर जैनों का उत्थान होता था वह क्या था? उज्जैन। उज्जैन उसी नगरी की है कथा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उस उज्जैनी नगरी में एक नगर सेठ रहता था, धनाढ्य सेठ रहता था, जिसका नाम था महीधर और जिसकी भार्या का नाम था श्रीमती। यह उस परिवार की एक कहानी है। उस परिवार की सुधा की कहानी है। क्या नाम था? महीधर। सेठ महीदत्त और सेठानी श्रीमती कहाँ पर रहते थे? उज्जैनी नगरी में। और देखिए, अब उस समय पर धनाढ्य तो थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं। फिर कालांतर में कोई शुभ संयोग से एक दिन रानी को, जो सेठानी थी, उसको दोहला होता है। जब उसको दोहला होता है तो बहुत प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न हो जाती है, प्रसन्नता से फूली नहीं समाती। तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई 5 साल तो 2-3 साल तो हम घूमने जाते हैं इधर उधर, तो अभी कोई टेंशन। पहले संतान टेंशन नहीं होती, पहले संतान सौभाग्य थी और अब संतान टेंशन। अंतर है, मातृत्व में भी अंतर आ गया। तो अब तब संतान सौभाग्य होती थी। अगर किसी की कुक्षी में कोई अंकुर अवतरित होता था तो वो परम परम सौभाग्य मानती थी। मेरा परम सौभाग्य, उसका रोम रोम खिल जाता था। प्रसन्नता उस माता को होती थी, तो वह बहुत प्रसन्न होती है श्रीमती सेठानी। और प्रसन्नता से जब सेठ महीदत्त को पता चलता है तो वे भी प्रसन्न हो जाते। ये नहीं देखने जाते कि बच्चा है कि बच्ची, ऐसा कुछ नहीं देखते थे। कोई ऐसा विकल्प भी नहीं था। बस वो प्रसन्न होते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी संतान है वह कैसी हो? स्वस्थ हो, धार्मिक हो। और फिर सेठानी श्रीमती का मन धर्म कार्यों में ज्यादा लगने लगा। पहले भी वह मंदिर दर्शन करते थे, पूजन पाठ करते थे, और अब क्या करने लगे? अब उनका मन करता कि मंदिर में ही ज्यादा समय बिताएं, पूजन में ही ज्यादा समय बिताएं। और सेठ धनाढ्य का तो कोई कामकाज के लिए भी विशेष कोई आवश्यकताएं नहीं थी, तो वे फिर भी कभी रोकते भी नहीं थे। जरूरी नहीं है कि धनाढ्य व्यक्ति हो तो आपको रोके, ये सब जरूरी नहीं। तो उन्होंने, उनकी कोई रोक न, वो स्वयं भी धार्मिक थे, प्रतिदिन पूजा अभिषेक करते थे। और जो कोई साधु भी आते थे द्वार पे तो उनको आहार आदि देते। सेठ स्वयं धार्मिक थे और उसी प्रकार से उनकी भार्या श्रीमती के जैसे ही अंकुर अवतरित हुआ है वैसे उनकी धार्मिक रुचि बढ़ना चालू हो गई। और सेठ की भी प्रसन्नता बढ़ती चली गई। तो वे कहते हैं अपनी श्रीमती से,
श्रीमती ही नाम होता। तो वह श्रीमती से कहते हैं ये प्राण प्रिया, क्या कहते हैं गाय, और सीधे नाम लेते। कुछ लोग तो जी करके बोलते, कुछ तो जी भी नहीं बोलते, बोलते कि नहीं, अब तो जी भी चला गया, सीधे नाम सीधे जाए। अब डायरेक्ट पहले ऐसा नहीं होता। पहले तो अब पहले के जमाने में क्या बोलते थे, प्राण प्रिय, फिर क्या आया, फिर आया भाग्यवान, फिर आया पप्पू के पापा, और फिर आया ये जी सुनो, अब क्या है पंकज दयाल। अब क्या हो गया, अब डायरेक्ट का, और उस डायरेक्ट में क्या है बात बनती नहीं। पहले कितना मीठा बोलते थे, हे प्राण प्रिया, सुनते ही उसको, सुनते ही वो प्रसन्न वैसे ही हो जाएगा। अगर आपको कोई काम करवाना है, आपने इतना ही कह दिया तो उसमें आधा काम तो हो जाएगा, और आप ऐसे बुलाओगे तो क्या होगा, काम जो होता है वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से पहले बहुत मधुर वचनों से बात की जाती थी। तो वे कहते हैं ये प्राण प्रिया, अब तुम पहले से ज्यादा सुंदर दिख रही हो। स्त्रियों को यदि आपको प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए, उनकी सुंदरता की तारीफ करो। और अगर आपको पुरुषों को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनके लिए अच्छा भोजन दे दो। सही है कि गलत है? तो अब यदि प्रसन्न करना है तो अब वो क्या चाहते थे, ये प्रसन्न जितना रहेगी उतनी संतान भी प्रसन्न रहेगी। तो अब उसके वैसे ही वो सुंदर थी, श्रीमती ज्योति सेनानी, वो भी सुंदरी थी, लेकिन और भी पति से जब प्रशंसा मिल जाए तब स्त्री को लगता है कि सब कुछ सार्थक है कि नहीं। जब उसके स्वयं के स्वामी से जब उसको प्रसन्नता मिलती है तब उसको बहुत शांति मिलती है। ठीक है, तो अब जब अपने स्वामी से वो प्रशंसा सुनती है तो धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा करके श्रीमती कहती है कि हे नाथ, यह सब आपकी ही सेवा का फल है। आपकी सेवा का फल है। मैं तो सिर्फ क्या हूँ, आपके चरणों की दासी। पहले ऐसे शब्द बोले जाते हैं, अब तो कुछ है, पहले ऐसे शब्द, उस शब्दों से दोनों पिघल जाते हैं। पहले ऐसे शब्द दोनों अपने आप पिघल जाते थे, गुस्सा उसको भी होगा तो वो भी शांत हो जाएगा, इनको दोनों शांत हो जाते थे, और दोनों में प्रेम कैसा होता था, बढ़ता ऐसे शब्द। तो अब क्या ये बातें सुन करके वो कहते हैं कि तुम धर्म ध्यान बराबर करती हो, हम क्या करते हैं, मोबाइल तो छू नहीं सकता। पहले कहते थे, पहले बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक लड़की थी, उसके तोते में प्राण थे, और कोई क्या सुनते थे, कोई पेड़ में प्राण उठ जाता था। पहले कहानी, हालांकि ऐसा होता नहीं था, बचपन की बच्चों की कहानी। तो अब किसमें प्राण, अब मोबाइल में प्राण है, अब कहाँ प्राण है, अब मोबाइल में प्राण है। तो अब ये बात चल रही, अब हमारा 24 घंटे मोबाइल तो चलता ही रहता है। अब उस समय पर बच्चे पर संस्कार कैसे पड़ेंगे, क्योंकि फिर मोबाइल पे तो सब तरह की बातें होती ही रहती है, चालू ही रहती है सब चीजें। तो आपको यदि अपनी संतान को बहुत अच्छा बनाना है तो क्या करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, टीवी कम देखना चाहिए, मोबाइल कम करना चाहिए। जितना आप आधुनिक साधनों से दूर रहोगे उतना आपकी संतान कैसी हो जाएगी, अच्छी बनेगी, धार्मिक बनेगी। और उसमें संस्कार कब से पड़ते, जब जैसे ही वो 16 सपने देखते ना, जैसे ही वो 16 सपने में गर्भ में जीव आ गया तभी से उसमें संस्कार चालू हो गए। सोचिए कि सुभद्रा देवी जो थी, कौन थी, अभिमन्यु की धर्मपत्नी, वे तो सोते माँ थी अभिमन्यु, सो गई, इसलिए अभिमन्यु का चक्रव्यूह से निकलना नहीं हो पाया। इसलिए समझिए कि हम जैसी संतान चाहें वैसा हम खुद उसको बना सकते। गर्भ से ही हम वैसे संस्कार डालने उससे शुरू कर दें
वह बच्चा फिर कभी गलत रास्ते पर नहीं जाए। संस्कार डालना शुरू करे, लेकिन जैसे एक वृक्ष को पूरा का पूरा संभाला जाता है, कब तक? जब तक वह बाग में रहता है, पूरे जीवन भर संभालना पड़ता है। उसी प्रकार संतान भी एक वृक्ष है। भले ही आपने बीज बो दिया, उसका जन्म हुआ, उसके बाद जब तक उसका विवाह हो जाता है और विवाह के बाद भी आपको पूरे जीवन भर उस संतान को संभालना है। कब तक? जब तक आपका जीवन है तब तक उस संतान को संभालना। विवाह करने के बाद भी आपके कर्तव्यों की इतिश्री नहीं होती, उसके बाद भी उसका संरक्षण, उसको संभालना ही पड़ता है। तो इसलिए यह ध्यान रखना कि एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है संतान का पालन पोषण और उसको व्यवस्थित जिन कुल में विवाह करके भेज देना। उसके बाद विवाह के बाद भी उसकी कोई भी समस्या आएगी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा सही तरीके से। अगर आपने गलत तरीके से सॉल्व कर दिया तो भी उसकी जीवन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे ही संस्कार उस शिशु में क्या हो रहे हैं? डेवलप धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। और जब संतान हो उस समय पति पत्नी को भी कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार, मधुर व्यवहार। जितना आप मिठास डालोगे शरबत उतना मीठा बन जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अब हमारी सती है, यह कैसे जन्म लेती है, कैसे यह आगे बढ़ती है और कौन कौन सी घटनाएं इसके जीवन में ऐसी होती है कि आज इतिहास में इस मनोरमा सती का नाम लिया जाता है। कौन कौन सी आश्चर्यजनक घटनाएं हुई हैं जिनको सुनकर के आपको विश्वास भी नहीं होगा, ऐसी घटनाएं इसके साथ में हुई हैं। ये कौन सी घटनाएं हैं, कैसे इसका जीवन आगे बढ़ता है, इस सबको अपन कल देखेंगे। जय गुरुआचार्य सुंदर सागर महाराज की जय। जल ब्रह्मचारिका सुनेमती